शाम के करीब 7:30 बजे का वक्त था। मोहन कुमार पटना स्थित अपने होटल में ही थे। तभी उनके मोबाइल पर एक कॉल आई। वह कॉल एक अनजान नंबर से थी। जिस तरह वह अन्य कॉल्स को रिसीव करते थे, उसी तरह उसको भी रिसीव करते हुए जैसे ही हेलो कहा, तभी दूसरी ओर से आवाज़ आई, तुम्हारा बेटा शिवम हमारे कब्ज़े में है। उसकी कार सहित हमने उसका अपहरण कर लिया है। शिवम उनका 14 साल का बेटा था, जो पटना के बीरचंद पटेल रोड स्थित न्यू पटना क्लब में टेनिस खेलने जाता था। कार उनका ड्राइवर गिरीश पाठक चला रहा था। बेटे के अपहरण की बात सुनकर मोहन कुमार के तो जैसे होश ही उड़ गए। अपहर्ता बेटे को कोई हानि ना पहुंचा सके, इसलिए वह बड़ी विनम्रता से बोले, आप मेरे बेटे को छोड़ दीजिए, बदले में आप मुझसे जो भी मांगेंगे मैं दे दूंगा। हमें 2 करोड़ रुपए चाहिए। पैसे का इंतज़ाम करने के लिए कल दोपहर 2 बजे तक का वक्त दिया जाता है। तुम तब तक पैसों का इंतज़ाम कर लो, और अगर तुमने पैसे नहीं दिए या फिर कोई चालाकी दिखाने की कोशिश की तो तुम अपने बेटे से हाथ धो बैठोगे। अपहर्ता ने चेतावनी दी। मैं पैसे दे दूंगा, लेकिन बेटे को कुछ नहीं कहना। हमें बेटे से बात तो करा दो ताकि हमें तसल्ली आ जाए। मोहन कुमार विनम्रता से बोले। बेटे की आवाज़ सुनने के लिए वह फ़ोन को कान पे चिपकाए रहे। कुछ देर बाद उनके कान में बेटे की आवाज़ आई, हाँ पापा, मैं अंकल के कब्ज़े में हूँ। बेटे की आवाज़ से उन्हें महसूस हुआ कि जैसे वह डरा सहमा हुआ है। उन्होंने बेटे को हिम्मत बंधाते हुए कहा, बेटा घबराना मत, तुम बहुत जल्दी आ जाओगे। इससे पहले कि वह और कुछ कहते, दूसरी ओर से फ़ोन डिस्कनेक्ट हो गया। उन्होंने कई बार हेलो हेलो कहा, इसके बाद भी कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली। तो जिस नंबर से उनके फ़ोन पर कॉल आई थी, कॉल बैक किया, लेकिन फ़ोन स्विच ऑफ हो चुका था। उस नंबर को उन्होंने कई बार डायल किया, लेकिन स्विच ऑफ होने की वजह से वह नहीं मिल सका। उन्होंने अपने ड्राइवर गिरीश पाठक को भी फ़ोन लगाया, लेकिन उसका फ़ोन भी स्विच ऑफ आ रहा था। अपहरण शिवम का हुआ है तो ड्राइवर का फ़ोन बंद क्यों है? अपहर्ताओं ने क्या उसे भी कब्जे में रखा है, या वह उनके चंगुल से बाहर है? बात वह समझ नहीं पा रहे थे। मोहन कुमार की घबराहट बढ़ गई। वह होटल से सीधा अपने घर पहुंचे। उन्होंने सबसे पहले पत्नी से पूछा, शिवम टेनिस खेलने के लिए घर से कितने बजे निकला था? रोज़ की तरह वह शाम 4 बजे निकला था, मगर क्या हुआ उसे? आप सब ऐसे क्यों पूछ रहे हैं? पत्नी ने पूछा। ना चाहते हुए भी मोहन कुमार को बेटे की अपहरण की बात पत्नी को बतानी पड़ी। बेटे के अपहरण की खबर सुनते ही पत्नी रोने लगी। तब मोहन कुमार ने उन्हें समझाते हुए भरोसा दिलाया कि उनकी अपहर्ता से बात हो चुकी है। जल्द से जल्द बेटे को उनके पास से ले आएंगे। जिस टेनिस क्लब में शिवम प्रैक्टिस करने जाता था, मोहन खंडेलवाल ने फ़ोन से उस क्लब के संचालक से संपर्क किया तो पता चला कि शिवम आज क्लब पहुंचा ही नहीं। इसका मतलब यह हुआ कि घर से क्लब जाते समय ही शिवम का अपहरण कर लिया था। उन्होंने रात करीब 8:30 बजे फ़ोन से पटना के पुलिस अधीक्षक को बात करके बताया कि मेरे बेटे का अपहरण हो गया है। साथ ही जिस फ़ोन नंबर से फिरौती के लिए फ़ोन आया, वह नंबर भी उन्हें बताया। यह घटना 2014 की है। मामला अपहरण का था, इसलिए एसएसपी ने तुरंत तेज़ तर्रार पुलिस अधिकारियों की 3 टीमें बनाई। तीनों टीमों के निर्देशन की जिम्मेदारी एसपी सिटी को सौंपी गई। एक पुलिस टीम शहर पुलिस अधीक्षक की अगुवाई में बनी थी। एसएसपी के कहने पर मोहन जी एसपी सिटी से मिले और उन्होंने बेटे के अपहरण की कहानी बता दी। मोहन जी से बात करने के बाद एसपी सिटी ने शहर कोतवाली में अपहरण का केस दर्ज करा दिया। मोहन जी ने पुलिस को बताया कि उनका ड्राइवर गिरीश पाठक ही उनकी गाड़ी चलाता था और उनके बेटे को क्लब लेकर जाता था। वहाँ से वह टेनिस खेलकर 7 बजे के करीब घर लौटता था। उन्होंने यह भी बताया कि शिवम के अपहरण के बाद से ही ड्राइवर का फ़ोन बंद है। इसीलिए उन्होंने आशंका जताई कि
ड्राइवर ने ही अपने साथियों के साथ मिलकर शिवम का अपहरण कर लिया है। जिस नंबर से फिरौती की कॉल आई, पुलिस ने उसे सर्विलांस पे लगा दिया। जांच से यह पता चला कि यह फ़ोन नंबर कर्नाटक का है और किसी प्रदीप के नाम पर लिया गया है, लेकिन फिरौती की कॉल करते समय वह सिम दूसरे IMEI नंबर वाले फ़ोन में डाला गया था। पुलिस की तीनों टीमें IMEI नंबर और फ़ोन नंबर के सहारे रात भर जांच को आगे बढ़ाने की कोशिश में जुटी रही। पुलिस को यह पता लग चुका था कि जिस समय अपहर्ता ने मोहन जी को फिरौती की कॉल की, उस समय फ़ोन की लोकेशन बिहार के ही भोजपुर जिले के नज़दीक धनुपुरा गांव की थी। एक पुलिस टीम पटना के मुख्य जगहों पर लगे CCTV और NPR कैमरास की फुटेज खंगालने लगी। NPR कैमरे शहर के मुख्य चौराहे पर लगे थे। इन कैमरों से वाहनों की नंबर प्लेट भी पढ़ी जा सकती है। पुलिस के पास मोहन जी की गाड़ी का नंबर था, इसलिए वह इन कैमरों से जानने की कोशिश करने लगी कि वह कार किस तरफ गई है। उधर बेटी की चिंता में खंडेलवाल परिवार को रात भर नींद नहीं आई। बीच बीच में वह पुलिस को फ़ोन करके जानने की कोशिश कर रहे थे कि पुलिस को अपहर्ताओं का और बेटे के बारे में कोई जानकारी मिली या नहीं। पुलिस ने उन्हें आश्वासन के अलावा कुछ नहीं दिया। सुबह होते ही पुलिस की टीम धनुपुरा गांव चली गई और अपने तरीके से बच्चे के बारे में पता लगाने लगी। इसी दौरान पुलिस सर्विलांस टीम से खबर मिली कि जिस फ़ोन नंबर से मोहन जी से फिरौती की रकम मांगी गई थी, वह नंबर कुछ देर के लिए दूसरे फ़ोन में डाला गया था। वह फ़ोन वही था जिसमें कर्नाटक वाला यही नंबर रेगुलर यूज़ किया जाता था। वह फ़ोन कुछ देर के लिए ऑन होने पर पुलिस का काम आसान हो गया। इससे पुलिस को उसकी लोकेशन पता चल गई और लोकेशन पता चलते ही पुलिस ने घर घर जाकर वहाँ बच्चे को ढूंढने की कोशिश की। तब उनको सुबह 6 बजे अपने काम में कामयाबी मिली और एक मकान में 2 अपहर्ताओं के साथ वो बच्चा मिल गया। शिवम के हाथ पैर बंधे थे और मुंह में भी कपड़ा बंधा था। शिवम को सही सलामत बरामद करने के बाद जांच टीम ने SSP को बता दिया। बाद में यह खबर मोहन जी को भी दे दी गई। बेटे को अपहर्ताओं के चंगुल से छुड़ाने पर मोहन जी और उनकी बीवी की खुशी का ठिकाना ना रहा। वे तुरंत कोतवाली पहुंच गए। पुलिस ने 2 युवकों को हिरासत में लिया था, जो कि गिरीश के ही रिश्तेदार और दोस्त थे। अब उनसे बात करके पता चला कि ये सारा प्लान गिरीश और उसकी वाइफ का था। उसकी बीवी मोहन जी के होटल में ही रिसेप्शनिस्ट का काम करती थी और उनका ड्राइवर गिरीश कभी कभार उनके होटल में जाता था। उस वक्त उसकी बीवी और वो सिर्फ एक दूसरे को देख देख कर ही प्यार में पड़ गए और कास्ट सेम ना होने की वजह से ही उन दोनों ने और कास्ट एक जैसी ना होने के बावजूद भी उन दोनों ने शादी की अपने घर वालों की मर्ज़ी के बिना और पटना में ही एक छोटा सा कमरा लेकर रहने लगे। उन दोनों की लालसा थी कि हम भी इसी तरीके से ऐश मौज करें और बड़े बड़े घर में रहें और बड़े अच्छे से अपना लाइफस्टाइल मेंटेन करें। इसके लिए उन्होंने ये गेम प्लान बनाया, जो कि उनके लिए आसान काम नहीं था, लेकिन इससे अच्छा उनको कोई तरीका नहीं लगा पैसा कमाने का। अब उन दोनों की तलाश शुरू हुई, लेकिन वो लोग पटना से पहले ही भाग चुके थे, क्योंकि उनको पता चला कि शिवम को पुलिस ने ढूंढ निकाला है। अब पटना में हलचल हुई कि इन दोनों को कैसे पकड़ा जाए। तो पटना पुलिस ने हर स्टेट की पुलिस को कॉल करके और उनका फ़ोटो भेजकर और उनका नंबर देकर कहा कि इन दोनों को पकड़ना है। जैसे जैसे बात आगे बढ़ती गई, अंदेशा हुआ कि वो दोनों दिल्ली के किसी जगह पर रह रहे। तो दिल्ली पुलिस को इत्तला किया गया और वहाँ की जो DCP और SSP हैं, उनसे बातचीत करके उनको फ़ोटो शेयर किया गया। तो उन्होंने अपने भी मुखबरों को बाकी सारे स्टेशंस और एयरपोर्ट,
रेलवे स्टेशन, बस डिपो सब पर लगा दिया गया। कुछ दिनों के बाद ऐसी ही शक्ल का एक आदमी सराय काले खां बस डिपो पर देखा गया। वहाँ से उन दोनों को पकड़ा गया। उन्होंने अपना नाम वही बताया जिनको वो लोग ढूंढ रहे थे। दिल्ली पुलिस ने पटना पुलिस को इत्तला किया कि ये दोनों मिल चुके हैं। हालांकि वो उनको कुछ कर नहीं सकते थे क्योंकि ये पटना पुलिस के दोषी थे। तो उन्होंने पटना पुलिस को उन दोनों को सौंप दिया। उसके बाद उन दोनों को और उनके दोनों दोस्तों को जेल भेज दिया गया।